जीवराज जी के हाथों से टॉस का सिक्का। आज ये जो मुकाबला खेला जा रहा है वो ऋषि पहाड़पुर और किरणपुर के बीच ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला पंचायत स्तरीय। जी कॉल कीजिए। हेड की कॉलिंग हुई है, हेड आया है। टॉस जीता है किरणपुर टीम के कप्तान ने। आपका निर्णय? फील्डिंग करेंगे। कितने कम से कम पर रोकने की कोशिश होगी आपकी? 60-70 रन पर रोकेंगे तो आपकी टीम जीत जाएगी। और सामने वाली टीम की गेंदबाजी का स्तर भी बड़ा बहुत हाई है, बहुत अच्छे हमने देखा है। तो कोई परिवर्तन पिछले मैच में? एक परिवर्तन है, बल्लेबाजी या गेंदबाज का? बल्लेबाज है साकेत कुमार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करेंगे किरणपुर वाले। और यहाँ पर आप अगर टॉस जीते, ऋषि पहाड़पुर कप्तान से बातचीत कर लूँ, अगर आप टॉस जीते हैं तो आपका निर्णय? ऑब्वियसली बैटिंग करते। कल भी हम टॉस जीत के बैटिंग किए थे और एक अच्छा टोटल 80+ किए थे। और फ्लो पिच है, कम रन बन रहा है, 80+ किफ़ायती हो जाता है। तो आज हम चाहेंगे कि कल 80+ किए थे, आज 90-100 करें। और जी बिल्कुल, मैं पिच को देख रहा हूँ, पिच के मिजाज को देख रहा हूँ कि ये पिच ज़्यादा रन बनाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। और आपकी गेंदबाजी का जो स्तर है, मैं आपको एक संभावित विजेता के रूप में, फाइनलिस्ट के रूप में देख रहा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर टॉस जीता है किरणपुर टीम के कप्तान ने और पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया है। मैं पीएन शेखर चलता हूँ कमेंट्री बॉक्स की तरफ। आपको मुकाबला शुरू होता हुआ है यूट्यूब चैनल के प्यारे दर्शकों। ऋषि पहाड़पुर मैंने चौकी अवगिल खाबा जापानी हुसैना सूरजगढ़ लखीसराय बिहार और भारतवर्ष के तमाम दर्शकों को पीएन शेखर का वेलकम। जय हिंद जय भारत। मुकाबला शुरू होता हुआ विकास मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट ऋषि पहाड़पुर सीजन 2 का। और इस क्वार्टर फाइनल मुकाबला है किरणपुर वर्सेस ऋषि पहाड़पुर। किरणपुर टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया है। दो ओपनर्स ऋषि पहाड़पुर के जोहित और नीलेश ग्राउंड में मौजूद, जबकि अंपायर में है मनीष और छोटू जी, जबकि हमेशा की तरह स्कोरिंग में सूरज यानी वीडू जी हमारे साथ मौजूद। मैं हूं पीएन शेखर और आप देखेंगे एक और शानदार मुकाबला। दशरथपुर की टीम पिछले मुकाबले को शानदार तरीके से आखिरी ओवर में 4 विकेटों से जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। तो खेल शुरू होता हुआ गेंदबाज हैं विकास। फील्ड की जमावट एक विकेट कीपर बिल्कुल ऊपर स्लिप जो थर्ड मैन का भी काम कर रही है। पॉइंट कवर, स्वीपर कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, शॉर्ट लेग, डीप मिड विकेट और फाइन लेग का क्षेत्र बिल्कुल खाली। पहली गेंद पर बैकफुट पर गए थे, घुमाना चाहता मिड विकेट या स्क्वायर लेग एरिया में, कनेक्शन सही नहीं। डॉट के साथ खेल की शुरुआत। डाउन द ट्रैक मिस फील्डिंग, खाता खुला है सिंगल के साथ। ऋषि पहाड़पुर ने एक मैसेज दिया है इस नाइट टूर्नामेंट का आयोजन करवा के पूरे सूरजगढ़ और लखीसराय डिस्ट्रिक्ट को कि हम ऐसे आयोजन करवाने में सक्षम हैं। एक बढ़िया मैसेज आपने दिया। उसमें भी ग्राउंड आपके पास है नहीं, खेत को आपने मैदान बनाया और जिनकी खेत है उन्हें मेरा सलाम है कि आपने खेलने की इजाजत दी। आगे कदम बढ़ाए थे, लेकिन जैसे ही बल्लेबाज को आगे बढ़ते देखा, अपने हाथों को खींचा गेंदबाज विकास ने और ऐसे में नीलेश के लिए एक डॉट गेंद आई है। कनेक्ट नहीं कर पाए गेंद के साथ बल्ले का कि जब तक टाइमिंग अच्छी नहीं होती है, संयोग अच्छा नहीं बैठता है, तब तक वो मैक्सिमम निकलते नहीं। शुरुआती का वक्त है थोड़ा सा
खामोश थोड़ी सी शुरुआत हुई है। जैसे जैसे ये गेम आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे क्रिकेट का खेल आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे इसमें गर्मी आती चली जाएगी। यानी चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आने लगता है दिन, वैसे सरगर्मी बढ़ती है। क्रिकेट में भी वही होता है। बिल्कुल मिडल स्टंप पर गेंद थी, खेलना कहीं और चाहा, गेंद बाद में आई, बल्ला पहले चला था। और जब तक स्क्वायर लेग एरिया से गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और इस सिंगल के साथ ओवर संपन्न हुआ। 1 ओवर 2 रन बिना किसी नुकसान के। तो रजनीश आए हैं अब गेंदबाजी में। जो हिट और नीलेश की जोड़ी है बीच ग्राउंड में, रजनीश बड़ी अच्छी इनकी कदकाठी नजर आ रही है, जो एक पेसर की होनी चाहिए, एक तेज गेंदबाज की जो कदकाठी होनी चाहिए। फुल लेंथ की गेंद और यहां पर गेंद चली आई है लॉन्ग ऑफ की तरफ। 1 रन लिया है, अगर 1 रन और लेंगे तो खतरा हो सकता है। 4 दूसरी ओवर की शुरुआत हुई है। दोनों बल्लेबाजों ने आपस में बातचीत किए कि किस तरह से संभल कर बल्लेबाजी करनी है। थोड़ा इको कम कर देंगे भैया, इको ऐसे ही बनता है, इको खत्म कर दीजिए, प्लेन बना दीजिए। और यहां पर अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं हुआ, खूब सुंदर, यही आवाज रहने दीजिए, कनेक्शन सही नहीं। 1 और डॉट। तो ये जो मुकाबला होता है, जो क्रिकेट होती है, उसमें एक डॉट बॉल के काफी मायने होते हैं। रजनीश गेंदबाजी कर रहे हैं और दबाव बना रखा है दोनों बल्लेबाजों के ऊपर इन्होंने। राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते हुए लंबी गेंद, और यहां पर एक अच्छा शॉट था। फील्डिंग होते होते बचे, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और लिए और इस सिंगल के साथ स्कोर चला गया है कुल 5। 5 रन बिना किसी नुकसान के ओवर को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं रजनीश। हमें डिस्टर्ब मत कीजिए कोई पीछे से। ओ भाई, बहुत ही अच्छी लाइन लेंथ इनकी, और किरणपुर के ये अच्छे खिलाड़ी मुझे नजर आ रहे हैं। दोनों मैन ऑफ द मैच हुए थे पिछले मैच। अरे वाह, पिछले 2 मैच के मैन ऑफ द मैच। लेकिन अच्छी खबर ली, लंबा टाना गया शॉट है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उड़ाया एक शानदार जेट विमान, शानदार छक्का। मोमेंटम बदला है यहां पर अभी अभी। बल्लेबाज जीवट ने 11 दहाई के अंकों को क्रॉस कर गई है रन संख्या। राउंड द विकेट जा रहे हैं रजनीश। एक्शन सही नहीं, अक्रॉस द लाइन आए थे, बाद में शैडो कर रहे हैं कि मैं सीधे बल्ले से इसे अगर ले। ये शॉट एक कैच का मौका बना है, मैं शांत हो जाता हूं, और ये गई 1 विकेट। फिर से रजनीश ने जो मोमेंटम बनाया था, बल्लेबाज ने उस मोमेंटम को तोड़ा है। और हमारे स्कोरर सूरज जी वीरू बता रहे हैं कि रजनीश पिछले 2 मैचों के मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं। क्या कमाल की गेंदबाजी, बहुत ही लाजवाब लाइन लेंथ, क्या वापसी की है। पिछली गेंद पर 6 निकला और अगली गेंद पर इन्होंने विकेट प्राप्त कर ली। पहले विकेट का पतन हुआ है ऋषि पहाड़पुर। स्कोर है कुल इस छक्के के साथ 11 है। बेशक छक्का निकला था, लेकिन गेंदबाज ने धैर्य नहीं खोया अपना, और एक विकेट अभी अभी निकाला है। ऊर्जा से ओत-प्रोत नजर आ रहे हैं रजनीश। बल्लेबाज आया रुकेश।
गेंदबाज भी चेंज, बल्लेबाज भी चेंज, दोनों ही नए हैं। रूपेश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जबकि अभी अभी आउट होकर वापस पेविलियन गए जोहित। एक मौका नहीं था, लेग बाई का इशारा अंपायर की तरफ से आया है। 12 रन जो शुरुआत छक्के के साथ लग रहा था, ऋषि पहाड़पुर की टीम एक विशाल स्कोर की तरफ बढ़ेगी। विकेट गिरने के बाद खेल का रुख बिल्कुल पलट जाता है, बदल जाते हैं सारे दास्तान। सीधी गेंद, बिल्कुल सीधी सधी नपी तुली गेंद। गेंदबाज वो भी बहुत अच्छा कहलाते हैं जो वेरिएशन करते हैं, 6 की 6 गेंद अलग अलग किस्म की, और वो गेंदबाज भी बहुत अच्छे होते हैं जो 6 गेंदें एक जैसी फेंक दे, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी होती है काफी। बहुत अच्छे तरीके से गेंद को संभाला नए आए हुए बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद फील्ड होती गली एरिया में दोनों बल्लेबाजों ने सिरे बदले, 22 गज की दूरी मापी और इस सिंगल के जरिए स्कोर को पहुंचाया 13 पर 13। 1 विकेट का नुकसान हुआ है। दूसरी ओवर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं गेंदबाज। तीसरी ओवर माफ करेंगे, बगैर देखे कि गेंद कहां पर है, हाथों से छूटने से पहले काफी आगे आ गए थे बल्लेबाज। थोड़े से चोटिल हुए हैं, शायद चोट लगी है, और मेडिकल टीम के विक्की कहां नजर आ रहे हैं। सारी व्यवस्था दुरुस्त है, यहां कोई चोटिल हो जाए तो उसके लिए मेडिकल टीम भी है। विक्की बखूबी उस काम को संभालते हैं, और जब कोई अप्रिय घटना घटने का डर होता है, माहौल बिगड़ने का डर होता है, तो ऐसे में अंपायरिंग कर रहे मनीष जी, मनीष कुमार पटेल चुटकियों में मामला निपटा देते हैं। तो ऐसे में आज भी 12:30 बजेंगे, इतना तय है। बोतल हटा दीजिए, वहां लग जाएगा, वहां क्लियर के पास अंपायर। जी बिल्कुल, जो ग्राउंड में एक पानी की बोतल है उसमें लगने के बाद सारा मैच का आंकड़ा खत्म हो सकता है, खराब हो सकता है। हाँ, मेड़ के पीछे छुपा दे जी। 14 रन, बिल्कुल खामोश क्रिकेट, अभी वो तूफान नहीं मचा है। बहुत ही हैंडसम स्ट्रोक कहलाता है ये। स्ट्रेट ड्राइव, गेंद के पीछे आए, हल्के हाथों से पुश करते हुए डाउन द ट्रैक खेला, गेंद को 1 रन लिया, और इसके साथ ही एक और ओवर संपन्न होता हुआ 3 ओवर 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर ऋषि पहाड़पुर 5 रन प्रत्येक ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं। पहला ओवर 3, दूसरा ओवर 11। प्रिंस बोला, गेंदबाज अगर प्रिंस है तो हाथ उठाएं। प्रिंस रुपेश बखूबी संभाला रुपेश ने इस गेंद को। गेंदबाज का नाम क्या बोले थे वो? गेंदबाज का नाम प्रिंस। एक बार फिर से तैयार, इस बार सामने है नीलेश। एक रन और मिलेगा यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन से ही लड़ाई लड़ी जा रही है, और किसी ओवर को कब बड़ा कनेक्ट करेंगे ये। 1-2 ओवर को तो पकड़ना ही पड़ेगा आपको बीच में ही।
ऐसा न हो कि आप जब तक ओवर को बड़ा करें ओवर खत्म न हो जाए, इन तमाम चीजों पर नजरें रखनी पड़ेगी। कैलकुलेटिंग क्रिकेट है आजकल के, आईपीएल में देखिए, इंटरनेशनल में देखिए, कैलकुलेटिंग क्रिकेट चल रही है। सभी चीजों पर काफी नजर रखी जाती है, जोड़ कर खेला जाता है। और गुंजन मुझे कैलकुलेटिंग क्रिकेट के बड़े क्रिकेट खिलाड़ी नजर आए, दर्शकपुर वाले। और लीजिए यहां पर डंडा हिलता हुआ, एक बड़ा बल्लेबाज पेवेलियन लौट रहा है। एक बड़ा झटका लगा है ऋषि पहाड़पुर की टीम को। बल्ले के अंदरूनी हिस्से को चूमती हुई गेंद गई विकेटों की तरफ, प्ले डाउन हो गए और वापस पेवेलियन जा रहे हैं बल्लेबाज रूपेश। काफी उम्मीदें थी लेकिन मात्र 3 रन बनाकर ये बड़ा बल्लेबाज पेवेलियन चला जा रहा है। ये शॉट कहां, बिल्कुल गैप पे खेली गई, मोमेंटम बदल कर रख दिया है नए आए हुए बल्लेबाज ने। एक विकेट गिरने के बाद अगली 2-3 गेंदें डॉट हो जाती हैं तो दबाव बढ़ता है, लेकिन ये गेंदबाज, ये बल्लेबाज कुछ अलग किस्म का है, अलग मूड मिजाज का है। जिस तरह से वीरेंद्र सहवाग मैच की पहली गेंद पर छक्का लगाने के मास्टर माने जाते थे, पहली गेंद पर वो हिट करते थे और अपने नाम मिकी माउस, मिकी माउस थामा अपने हाथ में, चौका निकाला, स्कोर चला गया है कुल 21 रन। ये गेंद कहां जा रही है, वहां पे क्षेत्ररक्षक को ढूंढ लिया और यहां पे मिकी मायूस होकर वापस पेवेलियन जा रहे हैं। बिग फिश ट्रैप्ड इन द नेट, एक बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। 21 पर विकेट चले गए हैं ऋषि पहाड़पुर के कुल 3। 21 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। चौथी ओवर फेंकी जा रही है, रन भी ज्यादा नहीं है और विकेट भी आपके धीरे धीरे जा रहे हैं। थोड़ी सी डग आउट में निराशा की लहर देखी जा सकती है। स्थानीय टीम ऋषि पहाड़पुर, जिस गांव का आयोजन है, वो टीम खेल रही है और अब एक्शन में दिखलाई पड़ेंगे रजनीश। 4 ओवर 21 रन, 3 विकेट के नुकसान पर और नए आए हुए बल्लेबाज मिक्की के आउट होने के बाद आए हैं अमन। नीलेश और अमन के ऊपर एक बड़ा धड़कमदार रहेगा। आपस में बातें करेंगे, हवास डेट की अपील हो रही है। दोनों अंपायर एक दूसरे से बातें करने के लिए जा रहे हैं। ऋषि पहाड़पुर के डगआउट में धड़कनें तेज। और ये देखिए अब धड़कन उनकी संयत में आई होगी क्योंकि निर्णय आया नॉकआउट का। राहत की सांस ली होगी ऋषि पहाड़पुर के खेमे में बैठे दर्शक, सपोर्टर और क्रिकेटर्स ने। एक और डॉट, तो जो विकेट्स लगातार गिरते हैं तो वहां पे डॉट गेंदें भी आनी शुरू हो जाती हैं और इस प्रेशर में विकेट भी चले जाते हैं। प्रेशर न बनने दें, प्रेशर को हटाने की कोशिश करें और देख कर खेलें। ये नहीं कि मैंने कहा कि आओ आप छक्का लगाने चले गए, बिल्कुल। ये दो पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच गेंदबाज है और क्या गेंदबाजी करता है, बिल्कुल सधी हुई नपी तुली लाइन और लेंथ, न शॉर्ट ऑफ लेंथ न लंबी गेंद। एक जो हार्ड लेंथ होती है, गुड लेंथ होती है, ऑफ साइड ऑफ स्टंप, बिल्कुल सीधी रफ्तार से ये गेंदें करता है, ज्यादा कुछ कर नहीं रहा है। इसी वजह से ये
पिछले 2 मैचों के मैन ऑफ द मैच रहे हैं। जगह बनाई थी, बल्लेबाज ने इनसाइड आउट आए थे, जो शॉट खेलना चाहा उसमें सफल नहीं हुए, लेकिन 1 रन मिला गली और स्लिप एरिया में गेंद गई थी और इस सिंगल के जरिए स्कोर बढ़ता हुआ कुल 22। काफी देर के बाद 21 से आगे रन बढ़ा है 22 पर। 22 रन, 3 विकेट का नुकसान हुआ है और शायद गेंद यहां पर चेंज की जा रही है। सभी घरों में लगभग घरों में शादियां हैं, क्योंकि किन्हीं के रिलेशन में है तो वो घर ही माना जाएगा। इस वजह से दर्शक काफी कम है टूर्नामेंट के दरमियान। रजनीश एक बार फिर से सामना करेंगे अमन के लिए काफी करीब से खेलने की कोशिश हुई, भाग्यशाली रहे कि गेंद और बल्ले का संगम नहीं हुआ, नहीं तो एक बिहाइंड द विकेट कैच जाने की शंका यहां पर दिखाई पड़ रही थी। आप देख रहे हैं ऋषि पहाड़पुर वर्सेस किरणपुर का मुकाबला। किरणपुर टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण कर रही है, दबाव बनाती हुई नजर आ रही है। लंबा रनअप 20 कदमों का, 1 पिच की लंबाई से रनअप। और जैसे जैसे इनका ओवर निकल रहा है, इनकी गेंदें और भी खतरनाक होती चली जा रही हैं। रनआउट का मौका था, अगर गेंद गेंदर होती तो निश्चित तौर पे एक और विकेट गिर जाती। इन चीजों से बचने की जरूरत होगी ऋषि पहाड़पुर की टीम को। क्या बोल रहे हैं? 1 रन। सिंगल की घोषणा हुई है, यहां पर मात्र 1 रन जुड़ेंगे स्कोर बुक में। 23, एक और ओवर खत्म हुआ है। 23 रन 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 5 ओवर चले गए। ओहो, ये तो भाई बहुत कम रन है। हर हाल में आपको मात्र 2 रन इस ओवर में 2 रन दिए। रजनीश ने एक्सीलेटर पर पांव दबाना पड़ेगा। ये बुलेट पर आप बैठे हुए हैं, पेट्रोल भी भरवा लिया 10 लीटर आपने, लेकिन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपकी गाड़ी चल रही है। हाँ, आपको एक्सीलेटर चेंज करना होगा, गियर चेंज करें। अब वक्त नहीं है। एक एक करके गेंदें निकल जाएंगी और आपके स्कोर मात्र 55-50 पर सिमट जाएगा। वो फाइटिंग टोटल नहीं होगा। 80 रन चाहिए टोटल आपको फाइट करने के लिए। 23 रन, 3 विकेट का नुकसान, 5 ओवर गए। प्रिंस राइट आर्म ओवर द विकेट, पिच हिट किया था, गेंद के पीछे आए थे, कट करने की कोशिश में नाकामयाब रहा बल्लेबाज। कनेक्शन जब तक सही नहीं होता है तब तक आपको रन नहीं मिलने वाले हैं। पूरी तरह से ऋषि पहाड़पुर बेशक गेंदबाजों की टीम है, लेकिन प्रेशर बना रखा है अभी बहरहाल किरणपुर के गेंदबाजों ने। यहां पर गलत फील्डिंग, दौड़ रहे थे, दौड़ते चले जाते तो गेंद आ जाती हाथों में, लेकिन किसी दर्शक का आशीर्वाद मिला है। उन्होंने कहा मार छक्का और निकल गया चौका। मोमेंटम बदलने वाला चौका है ये, अति महत्वपूर्ण। 27 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। छठी ओवर फेंकी जा रही है, प्रिंस गेंदबाजी। एक और शॉट निकला है अमन के बल्ले से, बहुत बड़ा दारोमदार होगा नीलेश और अमन के ऊपर। नीलेश बतौर ओपनर आए थे और अब तक टिककर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन रन उनके बल्ले से नहीं निकल पा रहे। 27 रन। अब प्रिंस आए हैं राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए। लंबी गेंद, एक बाउंस के बाद दूसरी बाउंस। इस ग्राउंड पर मैंने देखा है कि एक बाउंस के बाद अगर आपने गेंद पकड़ ली तो वो फील्डिंग होगी,
दूसरे बाउंस के बाद गेंद दाएं बाएं कहां जाएगी पता नहीं चलता है, मुर्गी का बच्चा बन जाती है गेंद। फिर प्रेशर ऐसा बढ़ा हुआ है कि ऋषि पहाड़पुर के दर्शक बिल्कुल खामोश हैं, कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई शोरगुल नहीं सुनाई पड़ रहा है। यह ऐसे में जोश बढ़ाने की आवश्यकता है। जब तक आप जोश नहीं दिलाएंगे अपने बल्लेबाजों को, वो तो ऐसे ही चले जाएंगे फिर भाई सिंगल डबल लेकर। बजरंगबली को याद दिलाई जाती थी कि प्रभु आपके अंदर वो शक्ति ताकत है, तब हनुमान जी उड़ते थे, बड़े बन जाते थे। एक रन तेज रफ्तार से और लीजिए, यहां पर रन आउट हो गए। एक खतरनाक रन लेने की कोशिश में नीलेश काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे थे, बतौर ओपनर आए थे। हमें बताएं, हमारे स्कोरर 7 रन वीरू जी ने बताई बातें कि वो 7 रन बनाकर वापस पेविलियन जा रहे हैं। छठी ओवर फेंकी जा रही है और मात्र 7 रन, 15 गेंदें खेल ली, 7 रन बनाए आपने। बहुत बड़ा नुकसान करके जा रहे हैं आप। कहीं न कहीं से जो 15 गेंदों में 7 रन आपने बनाए, अगले बल्लेबाज पर दबाव बना दिया आपने कि आप जाइए और 6-7 गेंदों में 20-25 रन ठोक दीजिए। रन बन नहीं रहे हैं, चौथे विकेट का पतन हो गया है। 27 पर 4 और अभी बॉलर गोपाल आया। एक और ओवर खत्म हो गया। छठी 6 ओवर खत्म हो गए हैं। 27, 4 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर खत्म हुए हैं। आज फिर लो स्कोरिंग मैच दिखाई पड़ेगा और दिखाई पड़ेगा ऋषि पहाड़पुर के गेंदबाजों का जलवा। जी बिल्कुल, जब तक अमन है तब तक सांसें चलेगी। ऋषि पहाड़पुर के लॉन्ग ह्यूज से शानदार बल्ले ने कहा गेंद से थोड़ी आसमान की सैर हो जाए, गेंद ने कहा वेलकम टाटा गुड बाय। बल्लेबाज ने दिखाया दम, बल्लेबाज को मिला मैक्सिमम। छक्के के साथ स्कोर 33। क्या एक और 6? जी नहीं, लेंथ खींची, वाइड बॉल हुई है। अब खेल शुरू हुआ है। अब लग रहा है कि ऋषि पहाड़पुर वाले की नींद टूटी है, नींद में है, नींद से जागे हैं। और यहां पर एक और शॉट, लेकिन कन्ना खींचा गेंदबाज ने, गति परिवर्तन किया, लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाए दोनों बल्लेबाजों को। 34 रन, 34 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 7वीं ओवर फेंकी जा रही है। इस ओवर के बाद मात्र 18 गेंदों का खेल शेष बचेगा। पूरे रफ्तार में लाए खुद को, प्रत्येक गेंदों पर आपको बाउंड्री के लिए जाना पड़ेगा, आपको खतरे मोड़ लेने पड़ेंगे, क्योंकि शुरुआत आपकी बहुत ही स्लो हुई थी, बहुत स्लो शुरुआत आपने की। इस वजह से बल्लेबाजी के ऊपर अब दबाव बना हुआ है कि वो तेज खेलें, और तेज खेलने के चक्कर में ही विकेट गिरते हैं। दोनों तरफ अमन, दोनों ही तरफ अमन है। सामने अमन, हमारी तरफ पीछे अमन। क्या खिलाए गए ये दोनों खिलाड़ी मिलके ऋषि पहाड़पुर में चमन। लेकिन गेंदबाज भी भाई बहुत होशियार है, चालाक, चौकस और चतुर है। दंड हिलाने के लिए गोपाल जाने जाते हैं। देखिए, लेकिन ये गेंद हमारी तरफ आई और हमारे हाथों में अगर आ जाती तो 500 रुपए का इनाम था। मनीष जी ने कहा कि अगर आप कैच एक हाथ से पकड़ते हैं तो 500, दांतों से पकड़ते हैं तो 5000। रन हुआ छक्के के साथ 39। बहुत सुंदर शॉट है, बहुत खूबसूरत शॉट है। हैंडसम ड्रिवन बाय
बल्लेबाज अमन, लेकिन शायद फील्डिंग हो गई, वहां पे फील्डिंग हो गई है। ऐसा लग रहा था कि गेंद चौके की तरफ जा रही है। हुआ क्या, किस चीज से गेंद रुकी है, ये फैसला करेंगे अंपायर। क्योंकि ये किरणपुर है, इनके पास भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज मुझे नजर आ रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रही है कि आपकी टीम ने अगर 60 रन बनाए तो ये टीम के जीतने के चांसेस बन जाएंगे। यहां पर एक ही रन मिलेगा, 41। ओवर समाप्त, एक और 7 ओवर 41 रन 5 विकेट के नुकसान पर। चलिए अब यहां से 4 विकेट के नुकसान पे 4 विकेट गए हैं, तो हाथों में विकेट रख के आप करेंगे क्या? आपको अगली 18 गेंदों में कम से कम 3-4 छक्के की तरफ देखिए, आप 2-3 चौके देखिए, क्योंकि अगर आपकी टीम यहां पर 60-65 रन पर सिमटती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। बेशक आपकी टीम में बड़े बड़े गेंदबाज हैं, अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से ये रन कम माने जाएंगे। 41 41 41 रन, 7 ओवर खत्म, 18 गेंदों का खेल शेष। रजनीश के हाथ में गेंद, 2 अमन हैं जो अमन नहीं फैला रहे हैं, तूफान मचाने की तैयारी कर लिए हैं और इनकी तैयारियां अब नजर भी आ रही हैं। 18 गेंदें, और यही 18 गेंदें तय करेंगी किरणपुर का भविष्य, कि आप सेमीफाइनल में जाएंगे कि हम सेमीफाइनल में जाएंगे। एक बड़ा यक्ष प्रश्न है यहां पर। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं, डर के आगे जीत है और यही जीवन संगीत है। रजनीश चले, राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार की, एक डॉट नहीं रह पाएगा। सिंगल के साथ स्कोर 42। पिछली ओवर रजनीश ने शानदार डाली थी। अब तक रजनीश ने कितने विकेट लिए हैं सूरज भाई देख लें। एक सफलता मिली है रजनीश को, दूसरी सफलता की तलाश में। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग, लेकिन एक रन लेने से रोक नहीं पाए दोनों बल्लेबाजों को। 43, एक ही रन बन रहे हैं रजनीश के ओवर में, जबकि यहां से हर हाल में आपको चौके छक्के की तलाश करनी चाहिए। कोशिशें हो रही हैं लेकिन टाइमिंग सही नहीं। मतलब साफ है कि गेंदबाजी बहुत ही अच्छी हो रही है। एक रन लिया है, दूसरा रन भी आसानी से पूरा कर लेंगे और इन दो रनों की मदद से स्कोर 45 रन। ये रन नाकाफी हैं। बेशक आपकी टीम में बड़े दिग्गज गेंदबाज हैं, लेकिन कोई गेंदबाज अगर खूंटा गाड़ के खड़ा हो जाएगा तो आसानी से जीत हासिल करेगा वो। 60 के अंदर आपकी टीम जाती नजर आ रही है, इसे हर हाल में आपको 75 पर पहुंचाना होगा। 30 रन और बनाने होंगे। यहां से 45 रन बने हैं। रजनीश, क्या लंबी गेंद, बिल्कुल लंबी गेंद। प्रत्येक गेंद में अपनी लंबाई बढ़ाते चले जा रहे हैं। गुड लेंथ, हार्ड लेंथ, यॉर्कर लेंथ, लेकिन ओवर पिच अब तक नहीं डाली। परफेक्शन बहुत लाजवाब रजनीश की। 6 फीट की हाइट, पतला दुबला छड़हरा शानदार शरीर, और ये एक इनोवेटिव शॉट, लेकिन भैया इनोवेशन आविष्कार इनका सफल नहीं रहा। बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में एक कैच स्कूप करना चाहते थे,
कैच पकड़ी गई और एक और विकेट का पतन हुआ। 5वें विकेट के रूप में अमन गए वापस पेवेलियन। स्कोर अब भी है 45 और इस ओवर के बाद 12 ओवर गेंदों का ही खेल शेष बचेगा। इसका क्या नाम है हम? नए बल्लेबाज एक अमन गए, लेकिन एक अमन मौजूद हैं जो दीपक के साथ आगे काम को बढ़ाने का काम करेंगे। देखना दिलचस्प है किस गेंद में होता क्या है। लंबी गेंद एक बार फिर से बैक टू द बॉलर गेंद खेली और इस बॉल के साथ ही ओवर नंबर 8 खत्म होता हुआ। 8 ओवर 45 रन, 5 विकेट के नुकसान पर ऋषि पहाड़पुर। बहुत ही लो स्कोरिंग मैच चल रहा है ये। 3 ओवर में 11 रन देके 2 विकेट। 3 ओवर 11 रन 2 विकेट। रजनीश का बॉलिंग विश्लेषण बड़ा शानदार रहा। पिछले 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। गेंदबाज प्रिंस के ऊपर जिम्मेवारी दी गई है कि आखिरी सेकेंड लास्ट ओवर आप फेंकें, 9वीं ओवर फेंकें। 12 गेंदों का खेल शेष। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट बिल्कुल तैनात। फाइन लेग का क्षेत्र बिल्कुल खाली। शॉट फील्डिंग हुई है वहां पर। 1 रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। और लीजिए एक और बल्लेबाज रन आउट होकर वापस जा रहा है पेवेलियन। दीपक आए और दीपक जा रहे हैं बगैर खाता खुले। 1 रन होगा ना? 1 रन से खाता खुला था। नहीं, 2 रन के लिए 2 रन। 1 रन होगा ना चलिए। एक रन। प्रकाश आए हैं दीपक का स्थान लेने के लिए। 6ठे विकेट का पतन। स्कोर है 46। शॉट ऑफ लेफ्ट गेंद, ज्यादा एलिवेशन नहीं दे पाए बॉल में। मेन फील्ड की जाती है। एक और खतरा यहां पर को पूरा किया। 1 रन और एक रन से पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जहां इस वक्त 74 होने चाहिए, वहां 47 है। अंक उल्टा है, 47 और ये अंक अब 74 दिखाई भी नहीं पड़ेगा। 60 पे भी पहुंच गए तो काफी रन माने जाएंगे। क्या यहां पे चौका निकलेगा या फील्ड की जाएगी गेंद? जी बिल्कुल, चौका निकल गया और 50 रन पूरे हो गए। 51 रन। ऋषि पहाड़पुर क्या 60 रन बना पाएगी? अगर 60 रन बन गए तो लड़ाई बहुत कड़ी होने वाली है दोस्तों। ये रन कम नहीं है, चेज करना बड़ा मुश्किल होगा। जो गेंदबाजी लाइन लेंथ है इनकी वो कमाल की है ऋषि पहाड़पुर की। वाइड बॉल आता हुआ अभी अभी एक 52 प्रिंस। अमन के लिए लंबे कदकाठी वाले अमन प्रिंस की गेंद का इंतजार कर रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद चली जा रही है वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए। गगनचुंबी छक्का लगा अभी अभी और पूरा माहौल अब बदला है। अब थोड़ी सी सांसें लौटी है ऋषि पहाड़पुर की। 58 रन। क्या इस ओवर में ही 60 रन आ जाएंगे? 2 रन बनते हैं तो 60 का आंकड़ा पार करेगी ऋषि पहाड़पुर की टीम। प्रिंस चले राइट आर्म ओवर द विकेट अमन के लिए और यहां पर थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, हाथों को खींच लिया। अमन तैयार नहीं थे, एक लंबी गेंद के लिए तैयार थे अमन। 58 तो कांटा अटका हुआ
इस ओवर के बाद आखिरी ओवर फेंकी जाएगी। पिच की गेंद और यहां पर बेहतरीन शॉट, लेकिन क्षेत्ररक्षक भाई हुसैन बोल्ट लग रहे हैं, श्रीकांत हुसैन बोल्ट। तेज यहां पर थे, थोड़ी देर में पलक झपकी वहां पे पाए गए, अब देख रहा हूं यहां आ गए। बहुत अच्छा नाम दिए हैं जी, हुसैन बोल्ट, श्रीकांत हुसैन बोल्ट। एक श्रीकांत अपने जमाने के क्या बल्लेबाज थे, पहली गेंद से हिट करते थे, कंधा उचका के। एक बार तो गिल्ली भी गिर गई, गिल्ली लगा के खेलना भी शुरू कर दिया था उन्होंने। 9 ओवर खत्म हुए हैं, स्कोर है कुल 59। अब यहां से क्या 11 रन बनेंगे? 11 रन बन गए, मुकाबला कड़ा हो जाएगा। 70 पर बहुत टफ मैच होने वाला है। 2 छक्के के लिए जाएंगे बल्लेबाज, लेकिन डॉट आई है गेंद, वाइड का इशारा लीजिए। 2 रन ऑफ, 61। रन 61 आखिरी ओवर। ये गेंद चली गई, बिल्कुल पट्टी में टकराई है और इशारा आएगा छक्के का। 67। अब रन जो बन गए हैं, इसमें लड़ाई बहुत अच्छी होगी, लड़ाई बहुत कांटे की होगी, टक्कर बहुत जोरदार होगा। मचाइए शोर, लगवाइए 6-4। एक कैच, एक और विकेट का पतन होता हुआ, तो विकेट मायने नहीं रखेंगे, यहां पे डॉट मायने रखेगा। विकेट भी गया, डॉट भी हुआ है। अब कितनी गेंदें बची हैं सूरज बाबू? तो हुआ 2 गेंदें फेंकी गई हैं, 4 गेंदों का खेल शेष है। 67 रन बन गए। 4 गेंदों में अगर 2 छक्के निकल गए तो फिर भाई काम बन जाएगा आपका, फिर तो स्कोर पहुंच जाएगा 79। जीतने के लिए 80 रन चाहिए होंगे उस वक्त। क्या 2 छक्के निकलेंगे या 2 विकेट? छक्के के लिए तो अमन को स्ट्राइकिंग एंड पर आना होगा। निक्कू है, निक्कू भी छक्का मारेगा उधर, निक्कू मारते हैं छक्का मिड विकेट पर और बोल्ड हो गए। छक्का नहीं, धक्का लगा है। निक्कू चले पेवेलियन, आए थे सीना तान और जा रहे हैं सर झुका के। अमन ने स्ट्राइक क्यों नहीं चेंज की, क्यों नहीं समझाया कि भाई तुम मुझे स्ट्राइक पर बुलाओ? अमन के पास स्ट्राइक का होना आवश्यक था। 67 पर लगातार विकेट गिर गए। 7 हैट्रिक पर है गोपाल, हैट्रिक पर गोपाल। क्या हैट्रिक पहले देखी जाएगी? ओहो, बल्ले के अंदरूनी हिस्से को चूमती हुई गेंद फाइन लेग के क्षेत्र में गई, एक सिंगल आया। स्कोर 68। आज का लगवाइए 6-4, या गिरेगा विकेट? क्या होने वाला है? गोपाल चले, 2 गेंदों का खेल शेष। यहां पर ये 6 निकल गया है। मस्ट वांटेड, मस्ट डिमांडेड 6, और इस 6 ने सारे मैच का नक्शा बदल कर रख दिया और स्कोर अप हो गया है इस छक्के के साथ। कुल 74, 74। एक छक्का और लगेगा, 80 हो जाएगा। छक्का या धक्का? ये कैच, ओ कमाल की कैचिंग हुई भाई, लाजवाब कैचिंग। और इसी के साथ एक बार संशोधन कर रहे हैं बीरू भाई की। स्कोर कितना बना है?
ऋषि पहाड़पुर का 74 74 रन बने हैं और 75 रन जीतने के लिए चाहिए। तो ये बतलाते हुए कि अपने कोटे के 10 ओवर को खेला है ऋषि पहाड़पुर की टीम ने और किसी तरह आखिरी वक्त में कुछ चौके छक्कों की मदद से 74 रन बनाए और जीतने के लिए किरणपुर के सामने लक्ष्य रखा है 75 रनों का। फिर से जब दूसरी पारी का खेल शुरू होगा तो मैं आपको देखा सुनाने के लिए फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए ब्रेक पर जा रहा हूं। फिर से मैं पीएन शेखर मुकाबले में लेकर चल रहा हूं। 75 रन चाहिए किरणपुर की टीम को। साकेत और प्रशांत की जोड़ी बीच मैदान में, जबकि गेंदबाज हैं जोहित। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे जोहित। अच्छी गेंदबाजी करते हैं। पहली गेंद बल्ला घूमा है, 1 रन मिलेगा स्क्वायर लेग में। सिंगल से खाता खुलता हुआ साकेत का और टीम का भी 1 रन। अभी एक ही गेंद डाली गई है, गेंदबाज हैं जोहित। विकेट कीपर को ऊपर भुला दिया है। 6 हो जाएगी। लंबी हिट, शानदार, बेहतरीन, लाजवाब, मैक्सिमम दिलाया है प्रशांत के बल्ले से। पहली गेंद जो प्रशांत ने खेली उस पर मैक्सिमम मिला, एलिवेशन मिला और क्या शानदार छक्का। एक और 6, अच्छी खबर ले रहे हैं, लगातार दूसरी 6। क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही भाई। 2 गेंदें खेली प्रशांत ने, 2 छक्के लगा दिए, स्कोर को पहुंचा दिया 13 रन 3 गेंदों में 13 आए। क्या करेंगे तीसरी गेंद, यॉर्कर या फिर बैकफुट से 6। ये गई गेंद, 1 बाउंस 4, एक और चौका। काम बिल्कुल आसान बनाते हुए प्रशांत। 13-4 17 रन तो 4 ओवर में आते थे, यहां 17 रन 4 गेंदों में मिल गए। ये भाई क्या हो गया, ये क्रिकेट है और इसी बदलते स्वरूप की वजह से दर्शक इसे ज्यादा पसंद करते हैं। बेशक चौके छक्के लग रहे हो, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि विकेट गुच्छे में गिरने शुरू हो जाते हैं तो फिर मैच का नक्शा ही बदल जाता है। लेकिन जो शुरुआत हुई है किरणपुर की वो दमदार है, लाजवाब, शानदार। जोहित की गेंद लीजिए, यहां पर एक मौका था कैच पकड़ने का, लेकिन बगैर किसी विकेट के नुकसान के ओवर खत्म हुआ है। 17 रन, 1 ओवर खत्म। किसी विकेट का नुकसान भी नहीं हुआ है और क्या कमाल की बल्लेबाजी की प्रशांत ने। 17 में 16 तो प्रशांत के बल्ले से ही आ गए। 2 छक्के, 1 चौका और अब गेंदबाजी के लिए रूपेश आए हैं और उनके सामने है साकेत। विकेट कीपर से एक थर्ड में बिल्कुल विकेटों की सीध में थोड़ा सा टेपर है, फाइन लेग, गली, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप इन विकेट, स्क्वायर लेग। ये फील्ड की जमावट। पहले से ही बैठ गए थे बल्लेबाज जावेद मियादाद की तरह, एक शारजाह वाला छक्का लगाने की कोशिश में नाकामयाब रहे और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। पहली ओवर धूम धड़ाके के साथ संपन्न हुई। 17 रन अब तक पूरे टूर्नामेंट के किसी भी मुकाबले की पहली ओवर में नहीं बने थे। महंगा साबित हुए जोहित।
रुपेश साकेत के लिए क्रीज के कोने की तरफ गए हैं, यॉर्कर लेंथ की गेंद फिट कराया। 17 रन जो दिए हैं आपने, उसे इसी तरह की गेंदबाजी से उसकी भरपाई कर पाएंगे आप। अन्यथा जो एलिवेशन मिल गया है, जो बढ़त मिल गई है किरणपुर वालों को, वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। दूसरी ओर बढ़ाते हुए रुपेश साकेत के लिए, और यहां पर पहले से सफल किया था खुद को, बल्ला मोड़ा है। और जब तक शॉर्ट लेग क्षेत्र में गेंद फील्ड की जाती, 1 रन लेकर काफी देर के बाद जो 17 पर स्कोर रुका हुआ था उसे 18 बनाया। एक बार फिर से प्रशांत आए हैं, अलग मूड मिजाज में दिख रहे हैं प्रशांत आज। 16 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रशांत, रुपेश प्रशांत के लिए। बल्ले के बाद हिस्से को चूमते हुए आगे गिरी थी गेंद। रुपेश बाएं हाथ के गेंदबाज हैं और कमेंट्री बॉक्स की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं। कल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हुई थी राणा रुपेश की, आज थोड़े सुस्त दिखाई पड़ रहे हैं। यॉर्कर की लेंथ की गेंदें इनकी कहां गई? ये गेंद चली जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ। गेंद जब तक फील्ड होती 1 और रन 19। पिछला ओवर 17 रन वाला था, इस ओवर में मात्र अब तक 2 रन ही निकले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से ब्रेक थ्रू के लिए जाएंगे अब रुपेश। यॉर्क कराना चाह रहे थे, फुल टॉस बनी, ज्यादा फायदा नहीं मिला बल्लेबाज को। ओवर संपन्न हुआ रुपेश, 2 ओवर 19 रन बिना किसी नुकसान के। किरणपुर इस ओवर में रुपेश ने शानदार गेंदबाजी की और मात्र 2 रन खर्चे, वापसी दिलाई है। अगले गेंदबाज अगर 1-2 रन के साथ संपन्न करते हैं तो वो 17 रन की भरपाई थोड़ी बहुत हो जाएगी। ऐसा करना ही पड़ेगा। इन चीजों को करने के लिए कैलकुलेशन कीजिए आप, और कैलकुलेटिंग गेम चल रहा है आजकल की क्रिकेट वर्ल्ड में, क्रिकेट की दुनिया में। और 48 गेंदों का खेल अब बाकी है और जीतने के लिए अब भी कुल 56 रनों की जरूरत। पहले ही देख रहे थे कि वो इलाका खाली है या नहीं। फाइन लेग और स्क्वायर लेग का इलाका बिल्कुल खाली देखा, सफल किया खुद को ऑफ स्टंप के ऊपर, लेकिन कनेक्शन नहीं कर पाए गेंद के साथ बल्ले का। अच्छी गेंद हाथों को खींचा था और गेंदबाज रुपेश ने, जोहित ने दूसरी ओवर फेंकने आए हैं। पहले ओवर में जो 17 रन पड़े थे वो चोट खाए हुए घायल शेर बने हुए हैं और कहीं ना कहीं से एक विकेट लेकर उस 17 रन की भरपाई करना चाहेंगे। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। बेशक ये तकदीर का खेल है, लेकिन इसके लिए आपको पूरी शक्ति, पूरी ताकत, ऊर्जा, उष्मा झोंकनी पड़ती है। स्कोर जहाँ पहुंचा 20 रन बन गए, 55 रन ही चाहिए अब। ये गया एक और 6, एक और लंबी मैक्सिमम मिलता हुआ। इस चीज की ट्राई कर रहे थे काफी देर से साकेत और अब जाके ये प्राप्त हुआ है। 26 रन आ गए।
49 रन ही चाहिए अब जीतने के लिए, किरणपुर को जीतने के लिए ही नहीं, सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए। उस सेमीफाइनल में अगर पहुंचते हैं तो फिर एक ही मैच दूर रहेंगे फाइनल से। साकेत के बारे में बातें बताए जा रहे हैं कि किरणपुर के बहुत अनुभवी क्रिकेटर हैं, काफी दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं। जोहित की गेंद पर एक और ह्यूज मैन ऑफ 6 निकल गया। बल्लेबाज ने दिखाया दम, बल्लेबाज को मिलेगा मैक्सिमम। ये गेंद सड़क के उस पार चली जाएगी, शायद इतनी दूर नहीं है। आज के मुकाबले का सबसे लंबा छक्का निकला है साकेत के बल्ले से। 32 रन आ गए पहले ओवर में, 17 दूसरे ओवर में 2 और तीसरे ओवर में 2 छक्के। लगातार एलिवेशन मिलता हुआ, लगातार ऊंचाई प्राप्त कर रहे हैं बल्लेबाज जोहित। शायद क्षेत्र रक्षक अपनी जगह पर नहीं गए थे, पॉइंट के क्षेत्र रक्षक। पूरी तरह चारों तरफ सन्नाटा पसर गया है। जिस तरह से रन बनाए जा रहे हैं ताबड़तोड़ अंदाज में, कुछ देर में आधे रन आ जाएंगे। एक 6 और लग जाएगा, आधे रन आ जाएंगे। जोहित साकेत के लिए बैकफुट पर गए, कट करने की कोशिश। कनेक्शन सही रहता तो बिल्कुल चौका निकल जाता। यहां पर एक और ओवर संपन्न हुआ है। 3 ओवर समाप्ति के बाद 32 3 ओवर 32 रन बिना किसी नुकसान के किरणपुर बहुत ही मजबूत और सशक्त इरादे के साथ सेमीफाइनल का दरवाजा देख रही है खुला हुआ। लगभग दरवाजे पर पहुंच गई है किरणपुर की टीम। अब कुंडी खटखटाना बाकी है कि दरवाजा खोलो, हम अंदर आएंगे। ये ओवर महत्वपूर्ण होगा। क्या रुपेश इसमें 2 विकेट निकालेंगे? अगर 2 विकेट निकालते हैं तो फिर वापसी हो जाएगी। कुछ तो कुछ होगा इस ओवर में। राणा रुपेश के सामने प्रशांत बाएं हाथ से, और फुल टॉस गेंद बल्ले पड़ाई नहीं, पैरों में जाके लगी है। 1 रन लिया और इस सिंगल के जरिए स्कोर 33। अभी तक कोई विकेट भी नहीं गिरा है। 33 रन भी आ गए हैं। मात्र 75 रन आपने बनाए थे। मुझे लगा कि आपकी गेंदबाजी स्ट्रांग है, लेकिन जोहित के ओवर में जो 16 रन पड़े और पिछले ओवर में भी 2 6 वाला एक ओवर आ गया था। अच्छी बल्लेबाजी, कलाइयां मुड़ी हैं, और जब तक शॉर्ट लेग से गेंद को फील्ड किया जाता, 1 और रन 34 हो गए हैं। चौथी ओवर ही फेंकी जा रही है। 34 रन बिना किसी नुकसान के किरणपुर। इकतालीस रनों की और दरकार यहां से। क्रीज के कोने की तरफ गए थे, लेकिन थोड़ा सा हार्ड लेंथ पर हिट किया था गेंद। गिल्लियां सही करने जा रहे हैं अंपायर मनीष और छोटू, 2 अंपायर। अगर सुई अभी गिरे तो सुई की आवाज आपको सुनाई पड़ जाएगी, इतना सन्नाटा है। पिन ड्रॉप साइलेंट। रुपेश फील्ड की जमावट को देख रहे हैं, कुछ सोच कर गेंदबाजी कर रहे हैं। ये सोच रहे थे कि अगर इस गेंद बल्लेबाज का विकेट मैं ले लूं प्रशांत का, तो हमारी टीम वापसी कर सकती है। इस लिहाज से यॉर्क कराने की कोशिश हुई थी, लेकिन अच्छी तरीके से संभाला गेंद को, और इस सिंगल के साथ स्कोर चला गया 35। 40 रन की और आवश्यकता। चौथी ओवर ही अभी फेंकी जा रही है।
रूपेश है गेंदबाज, सामने साकेत, क्या होने वाला है इस गेंद पर? बिल्कुल पूरी तरह से छकाया बल्लेबाज को, विकेट और शरीर के बीच से गेंद निकल गई, लेग स्टंप को छकाती हुई पूरी तरह से चकमे में डाला साकेत को। एक ब्रेक थ्रू की तरफ देख रही है, मोमेंटम चेंज करने की तरफ देख रही है ऋषि पहाड़पुर की टीम, और देख रहे हैं रुपेश इस बल्लेबाज के एक्शन को, इनके स्टांस को, और फिर गेंद करने की तैयारी। रुपेश और यहां पर साकेत को वापस पेवेलियन भेजा है, ब्रेक थ्रू मिल गई। जिस चीज को करना चाह रहे थे रुपेश, रुक रुक के सोच कर गेंदबाजी कर रहे थे, इनके मन में एक ही बात चल रही थी कि वो यॉर्कर कहां से लाऊं जो नटराजन मारते हैं, अर्शदीप मारते हैं, और वो यॉर्कर इन्होंने प्राप्त किया और प्राप्त कर लिया एक विकेट। पहली विकेट गई, लेकिन प्रशांत तेज तर्रार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, अब तक पिच पर मौजूद हैं, लेकिन मोमेंटम बदला है क्योंकि यहां से ब्रेक थ्रू मिली। एक विकेट अभी अभी गया है और ये शायद ओवर की आखिरी बॉल थी। 4 ओवर खत्म हुए हैं, स्कोर है 35, एक विकेट का नुकसान हुआ है और गोपाल के हाथों में गेंद अब नजर आ रही है। गोपाल क्या करेंगे? गोपाल बैटिंग, गोपाल आए हैं बैटिंग में, मिक्की आई बॉलर, और मिक्की है गेंदबाज। पहली गेंद डॉट, और बल्लेबाज है प्रशांत। इनका विकेट इतना ही महत्वपूर्ण है जितना गुंजन का दर्शकों के लिए मायने रखता है। ये आज आउट होने वाले नहीं हैं, ये आउट होने वाले नहीं हैं। इनकी किस्मत में सिर्फ चौके और छक्के लिखे हुए हैं। स्कोर चला गया है कुल 39, 39 रन। रन रुक नहीं रहे हैं, रन बढ़ नहीं रहे हैं, रन बह रहे हैं, बहाव है, रनों में तेजी है। इसकी सबसे बड़ी वजह प्रशांत का तेज तर्रार खेल। और लीजिए एक और शॉट, फाइन लेग और स्क्वायर लेग के क्षेत्र में जाता हुआ 1 रन और आया। इस सिंगल के साथ स्कोर 40। पैंतीस रन ही चाहिए जीतने के लिए, और ये 5वें ओवर की शुरुआत हुई है। तीसरी गेंद, 4 गेंद हुई है अब तक। तो ऐसे में अगर 2 गेंदबाज 2-2 रन देकर ओवर निकालेंगे तो मैच पर आपकी पकड़ बनेगी, बेशक आप विकेट नहीं लें। 41 रन, 45, 41, 44, 34 more required now। ये जी फील्डिंग हुई है, यहाँ पे डर इस बात का है कि कहीं चौका निकल गया तो फिर आपकी मैच आपकी मुट्ठी से पूरी तरह से निकल जाएगा। मिस फील्डिंग रोकनी होगी और 1-2 ओवर मेडन या डॉट वाला निकालना ही पड़ेगा आपको। 42, ये छक्का निकल जाएगा, ये छक्का निकल जाएगा। 48, भाई अब तो मुश्किल लग रहा है ऋषि पहाड़पुर के लिए। ऐसा ऋषि पहाड़पुर वालों ने सोचा भी नहीं होगा कि टॉस जीत के हमें जो बल्लेबाजी का मौका मिला, 75 रन बन गए, हम आसानी से जीत लेंगे, हमारी गेंदबाजी मजबूत है। लेकिन कहीं ना कहीं से बल्लेबाजी का जो स्तर है, खासकर प्रशांत का, वो लाजवाब है। 13 रन ओवर हो गया, ओवर संपन्न हुआ।
पिछली ओवर में 13 रन गए थे, वाइड का इशारा। 49, 26 रन मात्र शेष है यहां से। एक औपचारिकता आप कहें तो यहां से शेष, लेकिन क्रिकेट है, 4-5 अच्छी गेंद हुई नहीं कि मैच बदल जाता है। ये भाई बल्लेबाज तो कमाल का है, आज रुकने का नाम नहीं ले रहा है और मार मार कर गेंद का मुंह फुला दिया इसने। क्या कमाल की मार मार रहा है ये, प्रशांत महासागर है ये। प्रशांत शांत नहीं है, प्रशांत तूफान का नाम है। प्रशांत के व्यक्तिगत स्कोर को देख रहे सूरज भाई एक बार। कुल स्कोर 55 और प्रशांत गए इस छक्के के साथ कुल 31 पर प्रशांत, 55 पर किरणपुर। जीतने के लिए 3 छक्के मात्र चाहिए अब, और 2 रन और 20 रन। वाइड दिया है 56 रन, 19 रन चाहिए, 9। बाहर गेंद जब जाएगी तो 9 होगी आपकी, विकेट से बाहर। जी बिल्कुल, अच्छा निर्णय, अच्छी अंपायरिंग। फ्री हिट 56, क्या एक छक्का आएगा? इस फ्री हिट पर 1 रन, बिल्कुल 1 रन से संतोष करेंगे। 57, 18 रन चाहिए अब, यहां से 3 छक्कों की जरूरत। छठी ओवर ही फेंकी जा रही है, इस ओवर के बाद भी 24 गेंदों का खेल शेष रहेगा। बड़े ही दमदार तरीके से बल्लेबाजी हुई है आज, किरणपुर के बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की, खासकर प्रशांत ने अपना दम दिखाया। 32 पे प्रशांत पहुंचे। साकेत के आउट होने के बाद गोपाल आए हैं बल्लेबाजी में। बस गोपाल तो साथ निभाने का ही काम करेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रशांत एक अलग मूड मिजाज में आज नजर आए। जैसा रॉकी रॉक नजर आए थे पहले मैच में, 65 के ऊपर रन बनाया था, ढेर सारे छक्के लगाए। आज प्रशांत ने वो रौद्र रूप अपना दिखाया, मुकाबले को बिल्कुल आसान बनाकर रख दिया है। ये क्या कर रहे थे, दबाव बहुत ज्यादा। नो बॉल का इशारा, बिल्कुल शरीर के ऊपर गेंद आई थी, कंधे के लगभग निकली, फुल टॉस। और ऐसी गेंदें 58 रन आ गए हैं। 17 रनों की जरूरत, एक कैच या 6 हो गया है, और 58 में 6 रन और जुड़ेंगे। 64, 2 छक्के में काम खत्म हो जाएगा। 11 रनों की जरूरत। गोपाल भी मूड में आ गए हैं। पैरों में गेंद नहीं लगती तो डंडा हिल जाता। ओवर छठी खत्म हुई। 24 गेंदों में जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत। किरणपुर की टीम सिर्फ जीतेगी ही नहीं, सेमीफाइनल के रूप में एक और टीम हमारे टाईशीट में वो अंकित हो जाएगा उनका नाम कि आपकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। दशरथपुर बड़े शानदार। प्रशांत दमदार है, विकेट गिरा है, पहली गेंद पर विकेट। प्रशांत आउट हुए। 5 गेंदों में अब 5 विकेट चाहिए रुपेश राणा को। 5 गेंदों में 5 विकेट लेंगे तो काम बनेगा आपका। अभी देखिए ये क्रिकेट है, और क्रिकेट के कई रूप होते हैं, कई रंग होते हैं। जितना रंग गिरगिट नहीं बदलती है, जितना इंसान नहीं बदलता है, उससे कहीं ज्यादा रंग बदलते हैं क्रिकेट के खेल। एक दमदार खेल है, मैंने पहले ही बताया था बातें।
कि शून्य पर सिर्फ महिलाओं की टीम ही नहीं आउट हुई है, पुरुषों की भी एक टीम कहीं शून्य पर ऑल आउट हुई थी। प्रशांत के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज श्रीकांत, प्रशांत के भाई श्रीकांत, और यहां पर की अपीलें, मैं शांत हो जाता हूं। भी प्राप्त कर ली दूसरी गेंद पर, 4 गेंदों में 4 विकेट चाहिए इनको। अब ये तो कमाल हो रहा है, संतुष्ट नहीं है बल्लेबाज, लेकिन अंपायर का फैसला होता है। वैसे भी किरणपुर की टीम जीत के मुहाने पर खड़ी है, आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आप पूरी तन्मयता के साथ खेलिए, प्रेशर मत मोड़ लीजिए, अंपायर को अपना निर्णय सुनाने दीजिए। मानवीय भूल भी होते हैं, थर्ड अंपायर जब गलती कर सकता है, अंपायर के निर्णय को आपको मानना पड़ेगा। 4 गेंदें बाकी है इस ओवर की और 4 विकेट पर नजरें हैं। हैट्रिक छोड़िए, 4 विकेट पर नजरें हैं रुपेश की। राणा रुपेश सही फील्ड प्लेसमेंट किया है, नजदीक दबाव बढ़ाने की कोशिश, शॉर्ट लेग, एक फॉरवर्ड शॉर्ट लेग। अमूमन ऐसा छोटे फॉर्मेट के मुकाबले में 2-2 फील्डर खड़े हो गए, वहां एक भागा। यहां पर फिर से इसने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार करते हुए क्रीज के कोने में गए और यहां पर बोल्ड करने की कोशिश, बहुत मुश्किल से खुद को बचाया बल्लेबाज ने। निखिल, कैप्टन निखिल, जो बातें उन्होंने बोली थी वो सच साबित हुई। उन्होंने कहा था 80 से कम रन बना दे देंगे, 60 शायद बोला था उन्होंने। पूरी तरह किसी तरह बचा रहे हैं खुद को, हाथ पैर लगा के, सर लगा के, विकेट नहीं गिरने देना चाह रहे हैं। अगर लगातार विकेट गिर जाएंगे तो फिर वही बैकफुट पर किरणपुर की टीम नजर आएगी। बेशक 6 विकेट नहीं मिले, लेकिन 2 विकेट चटकाए इन्होंने। अब भी गेंदें शेष हैं, एक और मौका है, सारी की सारी गेंदें यॉर्कर लेन, नटराजन बने हुए हैं आज राणा रुपेश। ऋषि पहाड़पुर का एक नायाब हीरा। शायद अब आखिरी बॉल लेकर दौड़ेंगे राणा रुपेश और इसके बाद तो इनका कोटा शायद खत्म हो जाएगा, इनकी बारी नहीं आएगी। क्या आखिरी गेंद में कुछ करिश्मा दिखाने की कोशिश करेंगे? किरणपुर की टीम 99% जीत चुकी है, कोई किंतु परंतु नहीं, काफी गेंदें शेष हैं उनके हिस्से में। डॉट 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 के 7 ओवर खत्म हुआ है, तो 7वीं ओवर भी सूरज जी खत्म। 7 ओवर खत्म हुए हैं, स्कोर है कुल 64 पर ही रुका हुआ। 18 गेंदों में 11 रन चाहिए। मैं पहले ही बता रहा था कोई ओवर 2 ऐसा हो जिसमें 1-2 रन वाला, तो रुपेश ने डाल दिया है। 3 ओवर में 4 रन देकर 3 ओवर 4 रन 3 विकेट। क्या गेंदबाजी विश्लेषण है, किसी इंटरनेशनल बॉलर की तरह इनकी गेंदबाजी विश्लेषण रही, और कोई एक और इनकी तरह गेंदबाज होता तो यकीन जानिए ऋषि पहाड़पुर की टीम इतना पीछे नजर नहीं आती। लेकिन रुकिए, अभी ये क्रिकेट, एक अच्छे ओवर की और आवश्यकता। क्या इसी ओवर में फिनिश करेंगे? दबाव नहीं बनाने की कोशिश करेंगे, इस ओवर में चाहेंगे कि फिनिश हो जाए गेम। 11 रन की जरूरत, 2 बाउंड्री का खेल है मात्र। अच्छी उछाल प्राप्त की, बहुत खूबसूरत लाजवाब गेंदबाजी। कौन है गेंदबाज? जोहित भी अपने कोटे की आखिरी ओवर ही डाल रहे हैं।
टीम के कैप्टन निखिल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज हैं नॉन स्ट्राइक पर निखिल, उधर गोपाल। गोपाल। जोहित की गेंद एक और डॉट नहीं हुई, वाइड करार दी गई है। काफी छोटी सी वाइड होती है टेनिस बॉल क्रिकेट में, लेदर बॉल में थोड़ी बड़ी होती है। 65, 10 रन। लीजिए एक और डॉट, एक और वाइड, और यहाँ पे गेंद पीछे जा रही है। 67, 2 रन लिया। 2 रन आए, 8 रन, 2 चौके का खेल बाकी है। इसके बाद एक ही ओवर बचता तो कहानी कुछ और होती, लेकिन इस ओवर के बाद 2 ओवर बचे हुए हैं। प्यारे दर्शकों, प्यारे मित्रों, हमारे गेंद को स्लैश किया है, गेंद चली जा रही है सीमा रेखा की तरफ, लेकिन क्षेत्र रक्षक मौजूद है बैकवर्ड पॉइंट इलाके से। जब तक गेंद फील्ड की जाती, एक और रन, 68 गए। 7 रन और चाहिए सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए टीम किरणपुर को। जोहित की गेंद, ये 6, मामला खत्म, 2 रन चाहिए। छक्के के साथ स्कोर हो गया है कुल 74, 73, 73। 2 रनों की और आवश्यकता, 2 रनों की और जरूरत। सेमीफाइनल से बस चंद कदम दूर। जोहित की गेंद और 6 के साथ मैच को खत्म किया है। टीम किरणपुर की दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम बनी है। विकास मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले को जीत लिया है बड़े शानदार तरीके से। किरणपुर की टीम ने लाजवाब अंदाज रहा उनका, 1 ओवर शेष बच गया। मैन ऑफ द मैच गोपाल। 75 रन बनाने थे और आखिरी बॉल पर छक्का लगाकर जीत हासिल की। मैन ऑफ द मैच हुए हैं किरणपुर के गोपाल। उनका विश्लेषण बताएं सूरज भाई। 29 रन, उसके बाद नाबाद, उसके बाद 3 विकेट। 29 नाबाद रन बनाए गोपाल ने और 3 शानदार विकेट लिए। ये बताते हुए कि किरणपुर की टीम ने स्थानीय टीम, आयोजक टीम ऋषि पहाड़पुर को कितने विकेट से हराया, बता दें। 3 विकेट गिरा। 7 विकेट से प्राप्त करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। कल 2 और मुकाबले खेले जाएंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। जय हिंद, जय भारत।